जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार और सोशल वॉइस हिंदी। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला सहारनपुर के कस्बा गंगो में। अनाज मंडी स्थल में हम यहाँ मौजूद हैं। योगी जोगी और नाथ संप्रदाय द्वारा एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया था। आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को आना था, लेकिन अचानक कोई कारण रहा, कारण स्पष्ट नहीं है, वो नहीं आ पाए। आज हमारे साथ यहाँ पर आयोजक जो इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे, कैप्टन सुभाष चंद्र योगी जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर नारा दिया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुत बहुत स्वागत है कैप्टन साहब आपका। जय हिंद, जय भारत। मैं कैप्टन सुभाष चंद्र योगी, जोगी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज 20 तारीख को जोगी समाज का स्वाभिमान रैली रखी गई थी। इसमें माननीय केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे, और जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, और उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू हमें वार्तालाप हुई, कई आश्वासन दिए, नए आने का कारण भी बताया। तो हमें कुछ हद तक हमें ठीक लगा, लेकिन जब हमें ये महसूस हुआ कि हमसे पहले पुलिस को, लोकल पब्लिक को पता चल गया और हमारी गाड़ियां रोकी गई, और दूर संचार प्रचार किया गया कि मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे हैं, उससे हमारी काफ़ी जनता नहीं आ पाई, रास्ते में रोक ली गई। कुल मिलाकर परेशान किया गया आपको? हाँ, हम परेशान हुए हैं काफ़ी इसमें नो डाउट, क्योंकि जो हमने मेहनत करी थी, जो समाज का विश्वास था, और उनको ये बोल दिया जाए कि आज रैली कैंसिल हो गई है, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए झटका था। शुरू से शुरू करते हैं। ये बताइए, आज उनको आना था, पहले 4 तारीख का कार्यक्रम था, किस किस तारीख में डेट ये कैरी ऑन होती गई, बढ़ती गई, क्या रहा ये पूरा प्रोसेस? साहब, हम साहब के पास में गए थे 28 तारीख के प्रोग्राम के लिए, लेकिन 26 जनवरी थी, इस वजह से साहब ने हमें 4 तारीख का टाइम दिया, और हम 4 तारीख का समय लेके हमने 4 तारीख की तैयारी करी। लेकिन जब 4 तारीख की हमने पूरी तैयारी कर ली, लाखों रुपये हमने खर्च कर दिए, उसके बाद वहाँ से मैसेज आया कि आपका पोस्टपोन हो गया है और आपको हम 18 तारीख देते हैं। तो हम बहुत परेशान हुए। ये 2 तारीख की बात है। इतने परेशान हुए कि हम अपनी बता नहीं सकते। उसके बाद भी हमने अपने आप को मोटिवेट किया, अपने संगठन को मोटिवेट किया, समाज को मोटिवेट किया, और हमने 18 तारीख की तैयारी कर दी। जब हमने 18 तारीख की बैनर पोस्टर हमने पूरे चालू कर दिए, उसके बाद फिर हमें दोबारा एक मैसेज मिला कि हम 18 को नहीं आ पाएंगे, 20 तारीख को आएंगे कैप्टन साहब। तो हमने समाज को फिर मोटिवेट किया। उसमें हमारे समाज का क्या अनबैलेंस हो गया था। अनबैलेंस इसलिए हो गया था कि कई तारीखें चेंज हो गई थी, उसमें समाज का जो विश्वास है वो कम होता है, सरकार पे भी और हम पदाधिकारियों पे भी। लेकिन फिर मैंने एक घोषणा कर दी कि 20 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, और मैं और मेरा पूरा संगठन उस दिन उपवास रखेगा। मेरी घोषणा के बाद मेरे पूरे समाज ने भी घोषणा कर दी कि हम भी अपना उपवास रखेंगे, और आज हमारा उपवास भी था। लेकिन आज हम थोड़ा महसूस ये करते हैं कि आज भी नहीं आए। हम भी जानते हैं भी इलेक्शन का दौर है, उसका भी बड़े लेवल की बात है, राष्ट्रवादी पार्टी है, समय नहीं मिल पाया। लेकिन ये सुबह ही अगर हमें डायरेक्ट को मैसेज हो जाता, हम अपने आप को मोटिवेट करते कि भाई साहब नहीं आ पा रहे। लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक है, पुलिस प्रशासन है, उनने जो हमारे साथ में जो व्यवहार किया है, हमारी बसें रोकी गई, हमारे समाज को मिसगाइड किया गया, हमारे समाज को ये बोल दिया गया कि भाई आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, मुख्यमंत्री साहब नहीं आ रहे हैं, हमें इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ है। अच्छा, एक बात बताए कैप्टन साहब, अचानक से तो कोई, उन्होंने क्या कारण बताया आपसे कि भाई सुबह तक तो आने की क्लियर था कि आएंगे वो मुख्यमंत्री जी, अचानक से ऐसी कौन सी मीटिंग हुई, क्या कारण आपको बताया कि भाई इस वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं? देखो साहब, ये बड़े लेवल की बात है। सुबह मेरे जो अपने प्रदेश प्रभारी हैं वाईपी साहब से बात हुई, आध घंटा बात हुई, 2 पर बात हुई। उसके बाद साहब ने मैंने यहाँ के सारे फोटो भेजे, वीडियो भेजी। साहब ने मेरे को जो जो चेंजिंगमेंट बताया, हमने सारा चेंजमेंट भी किया है, ठीक है। तो हम तो पूरे उत्साह में थे। तो हमें तो ये जो मैसेज है 11 बजे के आसपास हमें, जब हमारी बस रोकी गई, बस नहीं आ रही, हम फ़ोन करने लगे, हमारे पास फ़ोन आने लगे कि पुलिस ने हमारी गाड़ी रोक ली, हमारी चौकों पर हमें मिसगाइड कर रहा है। क्या कारण बताया है उन्होंने आपको? देखो जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यही बोला कि भाई ऊपर से कोई बड़ा आदेश आ गया, कोई बड़ी मीटिंग है और इलेक्शन का दौर है, इसलिए मैं कारणवश नहीं आ पाया। ये तो समाज का प्रोग्राम था, समाज से बड़ी कोई क्या चीज हो सकती है? समाज की मातृशक्ति, बहनें, यहाँ पर पुरुष, वृद्ध, जवान, सब लोग आए हुए थे। आप वर्ती भी हैं, सबके सब आपकी पूरी टीम वर्ती है, तो एक बहुत ही भव्य आयोजन होना था। फिर ऐसा क्या बात हो गई कि समाज से भी बड़ी कोई चीज हो गई, कोई मीटिंग हो गई, वो नहीं आ पाए?
देखो साहब, मैं एक फौजी हूँ और एक फौजी होने के नाते मैं समझता हूँ समाज से भी बड़ा देश होता है। और ये जो पार्टी है ये देश पर समर्पित है। मैं ये तो नहीं कह सकता अभी क्या कारण हो गया, वो बड़ा कारण हो गया होगा, लेकिन हमें दुख ये है कि साहब के कार्यालय से अगर डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन आता, मुझे ब्रीफ किया जाता, तो मैं अपने आप को और अपने समाज को, अपने संगठन को मोटिवेट करता। और ये दुख और ये जो हम ठगी सी महसूस कर रहे हैं, हम ये नहीं करते। और रही बात हमारे फास्ट की, ये फास्ट हमारा माननीय सांसद जी प्रदीप चौधरी ने और अपने जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी ने, हमारे जो मेरा और हमारे जो संगठन के सीनियर पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी योगी विकास योगी हैं और हमारे मुनीष योगी हैं, उनका जल पिला करके हमारा व्रत को सेट किया है। लेकिन हम अभी भी थोड़ा अच्छा, आपकी ओर से कुछ मांगे भी रखी गई था, क्या मांगे रही हैं आपकी? साहब हमारी तो मांग क्लियर थी। इस उत्तर प्रदेश में बाबा गोरखनाथ के कारण ही आज योगी साहब मुख्यमंत्री हैं और पूरी सरकार गुरु गोरखनाथ पे ही बनी हुई है। हम चाहते हैं गुरु गोरखनाथ का बोर्ड लागू हो और जोगी समाज को उसको संख्या के अनुसार राजनीति में, संगठन में हिस्सेदारी मिले। संख्या भी छोड़ो साहब, हम देख सम्मान चाहते हैं। हमारे एक दो बंदे को राष्ट्रीय प्रदेश लेवल पर राज्य मंत्री बना दे, ठीक है साहब, किसी संस्था का चेयरमैन बना दे, संगठन में प्रदेश में जगह दे दे। वो प्रदेश में और राष्ट्र में जगह इसलिए है क्योंकि हमारे समाज की कोई बात नहीं करता। वो बात इसलिए नहीं करता कि हमारा जो समाज का बंदा कोई ना तो प्रदेश टीम में है ना कोई राष्ट्र की टीम में है। योगी आदित्यनाथ जी को आप अपना नहीं मानते, वो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप उनको अपना नहीं मानते क्या? अपने समाज से नहीं मानते आप उनको? देखो सभी तो एक राजा है और राजा तो सभी का होता है, ठीक है। तो हमें उन पे तो अपना पूर्ण अधिकार हमारा तो नहीं है, वो तो पूरे प्रदेश का अधिकार है, लेकिन हमारा तो कोई है ही नहीं साहब। राजा किसी का नहीं होता, राजा तो पूरे देश का, पूरे प्रदेश का होता है। और आज तक हमारे समाज के लिए तो कोई दो बात बोली नहीं है साहब, तो हम कैसे कह सकते हैं इस बात को। रही बात है गुरु गोरखनाथ की, हरियाणा में गुरु गोरखनाथ का जो प्रकट दिवस है अभी दूसरी बार मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में अभी शुरू भी नहीं किया। हमारी ये भी मांग है, माननीय योगी साहब से मांग है, आपको जो मुख्यमंत्री बनाया था वो गुरु गोरखनाथ महाराज ने बनाया। मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ आपसे, मैं क्योंकि मैं योगी समाज का हूँ और वे जो चोला पहनते हैं नाथ समाज का पहनते हैं। तो यहाँ भी गुरु गोरखनाथ का बोर्ड बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि योगी सरकार यहाँ 10 साल होने जा रहे हैं और उसके बाद में ना अभी तक बोर्ड लागू है, ना गुरु गोरखनाथ का अभी तक प्रकट दिवस मनाया गया है। सरकारी तौर पर गुरु गोरखनाथ का बोर्ड उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाना चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है जोगी समाज की। तो फिर तो योगी जी भी आपके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं आपके समाज के साथ। देखो साहब, हम ये तो नहीं कहते, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, क्योंकि जब हरियाणा बना सकता है, आसाम में गुरु गोरखनाथ का बोर्ड बन सकता है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बन रहा? आपने तो बताया अभी 10 साल होने वाले हैं, लगभग 7 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में मुखिया बने हुए, मुख्यमंत्री बने हुए योगी आदित्यनाथ जी को। योगी समाज से आते हैं, वो भी योगी हैं, संत हैं, महंत हैं गुरु गोरखनाथ धाम के, ठीक। उन्हें तो आपसे ज्यादा पता है, हम सबसे ज्यादा पता है, उन्हें सब चीजों का पता है, फिर भी वो आपकी अनदेखी कर रहे हैं, आपके समाज की अनदेखी कर रहे हैं। देखो साहब, वे एक राजा है, राजा कोई भी अपने फैसला नहीं ले सकता। ये तो प्रजा आवाज पहुंचाएगी तब उस पर एक्शन होता है। अभी हम प्रजा हैं, हम योगी समाज से हैं, अभी हमने अपनी आवाज़ योगी तक पहुंचाई है और मैं आपके चैनल का भी विश्वास करता हूं, आप भी हमारी आवाज़ है जो योगी साहब तक जरूर पहुंचाएंगे। और ये बात भी जरूर पहुंचाएंगे कि जो जोगी समाज है, नाथ समाज है, गुरु गोरखनाथ के बोर्ड की मांग करता है और गुरु गोरखनाथ की जो प्रकट दिवस है अभी 23 मई को है, हम चाहते हैं कि सरकार इसको मनाए, हमें जिम्मेवारी दे जोगी नाथ समाज को। हम इसमें लाखों आदमी इकट्ठे करेंगे, हम इसमें ऐसा ये सम्मेलन कर देंगे आज तक हिंदुस्तान में होया नहीं होगा। अब मैं जो डंके की चोट पे मैं आपको कह रहा हूं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये जिम्मेवारी कैप्टन साहब ले रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगी समाज, नाथ समाज का। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं। और ये मैंने मांग भी दी थी, योगी साहब को भी मांग दी मैंने। ये मैंने बड़ौद के अंदर मैं योगी साहब से मिला था और मैंने योगी साहब को मांग पत्र दिया था, आज तक उस मांग पत्र का जवाब भी नहीं आया। मैं इस चीज से भी नाराज हूँ, मैं इस चीज से भी नाराज हूँ। अगर मैंने एक हम नॉर्मल इंसान है, एक समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अगर मैं कोई मांग पत्र देता हूँ तो उसका रिप्लाई आना चाहिए। 4 महीने हो गया आज तक उसका भी रिप्लाई नहीं आया है, तो ये दिए तड़न अंधेरा भी हो रहा है। मैं स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ और आज मैं दुख में भी हूँ। अगर आज भी हमारा कोई बंदा होता, अगर हमारा कोई सरकार में बंदा होता, आज हमारी दुर्गति नहीं होती। आज हमारा कोई विधायक होता, आज हमारा कोई सांसद होता, आज हमारे पास कोई खड़े होने वाला होता, तो आज हम रोते फिरते नहीं पड़ते, हम इतनी मायूस नहीं होते। हम आज हम इतने मायूस हो रखे हैं, हम अपने आप को हम ठगा महसूस करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिसकी हम सेवक है,
ये राष्ट्रवादी पार्टी है जिसके हम भगत हैं, ये भगवा है, क्योंकि ये भगवान नाथों ने अपने खून से रंगा हुआ है। हम इसको छोड़ भी नहीं सकते, हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। लेकिन ये जो कमजोरी है, हम अब अपने हक के लिए हम लड़ेंगे भी, और हम बाबा गोरखनाथ के लिए तो मर भी जाएंगे, कट भी जाएंगे, हम सब कुछ हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि गुरु गोरखनाथ को भी सम्मान मिलना चाहिए, उसका प्रकट दिवस मनाना चाहिए, इस उत्तर प्रदेश में पक्का मनाना चाहिए, और वोट पास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब। देखिए, आपने उनकी भावनाएं देखी, बहुत ज़्यादा उदास हैं, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि समाज के लिए वो पिछले 77 दिन से अपने घर तक नहीं गए, अपने बच्चों के पास नहीं गए, अपने परिवार के पास नहीं गए। तो उनके अंदर एक टीस है, एक दर्द है। वो चाहते हैं कि वो समाज के लिए कुछ करे, समाज की जो है हिस्सेदारी हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो या किसी भी रूप से हो, समाज की, इनकी बिरादरी की, योगी जोगी नाथ उपाध्याय समाज जो है उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी हो, उसी के लिए वो कार्यरत हैं, मेहनत कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक समाचार और सोशल वॉइस हिंदी। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, धन्यवाद।